अस्सलाम वालेकुम साथियों, कल संसद के अंदर वक्फ बिल पेश किया जाएगा जिसमें 12 बजे ये बिल पेश किया जाएगा और 8 घंटा इसकी डिबेट चलेगी। इसके बाद यहाँ पर देखना होगा कि कौन कौन सी पार्टियों ने इसका समर्थन किया है, किन किन पार्टियों ने इस बिल का विरोध किया। यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब शुरुआती दिनों से इस बिल का विरोध कर रहे हैं और आज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने इस बिल के खिलाफ एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर तमाम तरीके की चर्चा शुरू हो गई है, विवाद खड़ा हो गया है और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के खिलाफ लोग उल्टा सीधा बयानबाजी जो कर रहे थे उन पर मुंहतोड़ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना जवाब दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के साथ साथ और भी पार्टियां जो इस बिल का विरोध कर रही हैं, जैसे कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी वगैरह, आरजेडी वगैरह सब पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं। लेकिन वही जो सबसे ज्यादा जिन पर नजरें हैं वो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान के ऊपर। उन पर मुसलमानों ने दबाव बनाने की कोशिश करी कि वो लोग इस बिल को वापस ले लें, लेकिन क्या वो इस बिल को वापस लेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन पहले देखते हैं कि बैरिस्टर ओवैसी साहब ने इस बिल को लेकर क्या बयान दिया है। देखिए, ये जो गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बात समझिए, वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मड बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहां पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? तीसरी बात यह है कि एंडोमेंट का जो ट्राइब्यूनल है उसका डिसीजन के खिलाफ आप रिव्यू डालते हैं, यहां पर आप कह रहे हैं कि उसको अपील करेंगे। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कमिश्नर, कोई भी हिंदू एंडोमेंट कमिश्नर कोई प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकता है एज अ हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी। कलेक्टर का कोई रोल नहीं हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, क्यों कलेक्टर को लेकर आ रहे हैं आप? तो ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए, एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहां पर गलत कैसे हो रही है? वो जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई नॉन सिख मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर कैसा कोई नॉन मुस्लिम बनेगा? ये बात आपको समझने की जरूरत है। आर्टिकल 25, 26, 29, 14 का ग्रेव वायलेशन है। इनको सोचना चाहिए चंद्रबाबू नायडू को। अभी वक्त है उनके पास सोचना चाहिए कि आप क्या बर्बाद करने का पूरा सहूलत दे रहे हैं बीजेपी को आप। Sir, Yogi Adityanath is saying that the Congress and opposition parties alike. See, you are not asking me the full what he said. What he said is that the Waqf board will declare any property as Waqf, right? Does this man he is the chief minister of a largest state of our India? How is a property declared as Waqf? The property is declared as a Waqf on the basis of the survey commissioner report. He is appointed by the state government. He is a senior one officer, senior more than the collector. After his report is given that this property is Waqf, the chief secretary of that state issues a gazette notification. On that gazette notification, a property is called a Waqf property. Now, is he saying that the gazette notification UP are all false? How can he say that? When it is a gazette notification of state government, the government is always in a continuous form. He's completely lying. These are all Waqf properties. बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध किया और साथ ही साथ कह दिया है कि जो लोग इस बिल का समर्थन करेंगे उसको मुसलमान कभी माफ नहीं करेगा। और साथ ही साथ बैरिस्टर ओवैसी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि ये बिल वक्फ बिल नहीं बल्कि बर्बाद बिल है, यहाँ पे बर्बाद करने के लिए बिल लाया जा रहा है। और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को ये बात सोचनी चाहिए कि वो किस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। आने वाले चुनावों में इस चीज़ का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा अगर वो इस चीज़ का समर्थन करते हैं, इस बिल का समर्थन करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी एक बयान आया उनकी पार्टी की तरफ से कि वो इस बिल का समर्थन करेंगे। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का क्या रुख रहता है। कि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है।
वो कल चर्चा में जो विषय संसद के अंदर जब चर्चा होगी इस बिल पर, उस पर ही रुख उनका साफ होगा कि उसका रुख क्या बिल के समर्थन में है या फिर बिल के विरोध में है। आपकी क्या राय है कि बैरिस्टर ओवैसी साहब के अलावा कौन से लोग हैं जो इस बिल का विरोध करेंगे और कौन लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों को वोट देने के बावजूद इस बिल का समर्थन करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। खुदा हाफिज।